नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल संगीता जी नमन में। दोस्तों, कहते हैं जिसने राजनीति में वक्त को समझ लिया उसने सियासत में खुद को बचा लिया। जैसे कि कभी आप कुर्सी पर बैठकर राजा होते हैं, कभी आप विपक्ष में बैठकर मायावती जी की तरह राजा बने रहना चाहते हैं। पहले मायावती जी नरेंद्र मोदी की तरफ एक ऐसा कदम उठाती हैं कि पूरा इंडिया गठबंधन धड़ाम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और सबसे पहले। तो दोस्तों, जिस तरह से विपक्ष में बैठकर मायावती जी हमेशा राजा बने रहना चाहती हैं और जो कि नरेंद्र मोदी की तरफ एक ऐसा कदम उठाती हैं कि पूरा इंडिया गठबंधन धड़ाम हो जाता है। और अब बीजेपी ने भी मायावती को रिटर्न गिफ्ट के तौर पर रिटर्न गिफ्ट भिजवा दिया है, जो सबको हैरान कर दिया। राज्यसभा चुनाव में बीएसपी के इकलौते विधायक ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट किया। उधर दिल्ली से अमित शाह ने मायावती को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हाल ही में मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। ये सब तब हुआ जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर बुआ को अपने पाले में लाने का सपना देख रहे थे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी मायावती की हर बात मानने को तैयार हो गए थे, यहाँ तक कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री की घोषणा भी कर दी थी। तो दोस्तों, जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव ये सपना देख रहे थे, प्लान बना रहे थे कि मायावती को किसी भी तरह से अपने पाले में लाया जा सके, लेकिन हर बात मानने को तैयार थे मायावती की। और लेकिन ऐन वक्त पर मायावती ने पासा पलटकर ऐलान कर दिया कि अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। ये पीएम मोदी के लिए एक गिफ्ट समझा गया। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी के इस कदम से बीजेपी को बड़ा फायदा होगा। कहते हैं कि राजनीति में एक हाथ से लिया जाता है तो दूसरे हाथ से दिया भी जाता है, उसी हाथ से दिया भी जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो उसी तरह से आकाश आनंद का कद बीएसपी में बेशक बड़ा हो, लेकिन उन्हें अभी जननेता बनने में वक्त लगेगा। जी हाँ, हालांकि उसके पहले ही अमित शाह ने वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर सबको चौंका दिया है। अभी राजनीति में भले ही उनका कद बड़ा हो, लेकिन अभी आकाश आनंद को जननेता बनने में वक्त लग सकता है। लेकिन उससे पहले ही अमित शाह ने उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा देकर सभी को चौंका देने का काम किया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में कई तरह की चर्चाएं हैं। वायु श्रेणी की सुरक्षा में कुल 11 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 पीएसओ भी होते हैं। पीएसओ श्रेणी में कोई कमांडर तैनात नहीं होता, लेकिन राजनीतिक माहौल बनाने के लिए ये कदम काफ़ी बड़ा माना जाता है। बीजेपी का तोहफा मायावती को ज़रूर पसंद आएगा, पर इसके बाद कुछ सवाल भी खड़े हो जाएंगे। पहला ये कि क्या मायावती बीजेपी में सब कुछ पहले से तय है? पहले मायावती की विधायक बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करता है, बदले में वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। उधर मायावती ऐलान करती हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, तो इधर आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देती हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, राजनीतिक जानकार का कहना है कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी की मदद कर रही है। मैं आपको समझाऊंगी एक एक बात को, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वो ऐसे इससे एंटी बीजेपी वोट जो 2 खेमे में बंट जाएगा।
वोटरों का एक खेमा समाजवादी और कांग्रेस की ओर जाएगा और दूसरा खेमा बीएसपी के पास इसका फायदा बीजेपी को होगा। 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर लोकसभा की 15 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार अलग चुनाव लड़ने से बीएसपी शून्य पर भी पहुंच सकती हैं और समाजवादी पार्टी का बुरा हाल हो सकता है। साल 2016 में मायावती ने आकाश आनंद को पहली बार पार्टी में जगह दी थी। उत्तराधिकारी बनाते ही केंद्र सरकार का वायु श्रेणी की सुरक्षा देना बताता है कि खेल पूरी तरह से पर्दे के पीछे से चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, अब इसका एहसास क्या मायावती लोकसभा चुनाव में बीजेपी का साथ देकर उतारेंगे, इस पर सबकी नजरें होंगी। पर दलित वोटर क्या सोचते हैं, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये आम जनता को समझना होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है। फिलहाल मायावती तो जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं और वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हो रही हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए वक्त रहते जनता को अपनी वोट की अहमियत को समझ लेना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।